बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे ट्रैफिक मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद में लाहौर से आने वाली ट्रैफिक निशाताबाद के करीब जाम है। लाहौर से आने वाली बस निशाताबाद पुल पर खराब हो गई है। जुमरा रोड शेखुपुरा रोड पर आने वाली ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद लाहौर से आने वाली ट्रैफिक निशाताबाद के करीब जाम हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग, उनसे जानेंगे। वकास, बताइएगा। रोड जो है वो बंद होना मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी रोड के बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही हुआ आज फैसलाबाद की मेन शाहराह शेखुपुरा रोड पे, जो फैसलाबाद को लाहौर से मिलाने वाली शाहराह है। इस पे लाहौर से फैसलाबाद की तरफ आने वाली सड़क जो है वो निशाताबाद के पुल पर जो है वो बंद हो गई एक बस की वजह से। बस जो है गुज़िश्ता 6 घंटे से ख़राब है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर शेखुपुरा खुड़ियांवाला से फैसलाबाद शहर में आने वाली जो ट्रैफिक है उसको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी किस्म की कोई ट्रैफिक कवानीन जो है वो इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहे निशाताबाद पुल के ऊपर। ना ही कोई ट्रैफिक वार्डन जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो इस ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर बना सके। शहरी जो है वो खासी अजियत का शिकार है। लंबी कतार है ट्रैफिक की और दो तरफा ट्रैफिक। जुमरा रोड से आने वाली ट्रैफिक जिसे शेखुपुरा रोड पे टर्न करना होता है और लाहौर से आने वाली ट्रैफिक जिसे निशाताबाद पुल क्रॉस करके जो है वो शहर के में दाखिल होना होता है, वो ट्रैफिक जो है इस वक्त बुरी तरह ट्रैफिक जाम का शिकार है। 6 घंटे से ये बस खराब है। इस बस को जो है लाहौर से आने वाली इस बस को जो है लारी अड्डा फैसलाबाद तक पहुंचना था। बस खराब होने के बाद मुसाफिरों को तो निशाताबाद पुल पर उतार दिया गया, लेकिन ऐन पुल के दरमियान में ये बस जो है खराब होने के बाद शहरी जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों का ये कहना है कि अगर इस तरह के मौक़ों के लिए इस तरह के वक्त में अगर कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद हो तो ज़रूर हालात को बेहतर किया जा सकता है और ट्रैफिक की रवानी को जो है किसी सूरत बरकरार रखा जा सकता है। ट्रैफिक की रवानी को किसी सूरत बरकरार रखा जा सकता है। वकास बेग आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोरोना के मोहलिक वार मजीद 9 अमवात 333 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके। फैसलाबाद में मजीद 8 मरीज जान बहक, 159 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। झंग में एक मरीज जान से गया, 77 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा टेक्सिंग में 52 और चिन्योट में 45 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। मजीद 9 अमरात वाक़ हुई हैं। 333 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में मजीद 8 मरीज जान बहक हो गए, जबकि 159 अफराद ने वायरस की तस्दीक हो गई है। और झंग में एक मरीज जान से गया, 77 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब झंग में फ्रंटलाइन सोल्जर डॉक्टर जमशेद खान कोरोना का शिकार हो गए। डॉक्टर जमशेद खान ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। डॉक्टर जमशेद खान आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज थे। जंग में कोरोना के शिकार डॉक्टरों की तादाद 4 हो गई है। आपको बता रहे हैं जंग में फ्रंटलाइन सोल्जर डॉक्टर जमशेद खान कोरोना का शिकार हो गए। डॉक्टर जमशेद खान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। डॉक्टर जमशेद खान आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज थे और जंग में कोरोना के शिकार डॉक्टरों की तादाद 4 हो गई है। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर जमशेद खान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, जबकि डॉक्टर जमशेद खान आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज थे। और आपको बताएं कि लालिया तलबा पर कोरोना के वार लगातार। तहसील भर में 8 तलबा और तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आस्ताना के एक उस्ताद में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना की तस्दीक होने पर 2 स्कूल 8 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। फोकल पर्सन इकबाल सलीमी ने दोनों स्कूल्स को सील कर दिया है। आपको बता रहे हैं, लालिया से अपडेट कर रहे हैं, तलबा पर कोरोना के वार लगातार। तहसील भर में 8 तलबा और तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आस्ताना के एक उस्ताद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना की तस्दीक होने पर 2 स्कूल्स को 8 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। 15 अजला में कोरोना की शरह 5% से जायद होने पर नहम और 12वीं जमात तक के लिए भी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, जिनमें फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक्सिंग भी शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा अजला में कोरोना की शरह ज्यादा होने पर तमाम तालीमी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बारे में 15 अजला में कोरोना की शरह 5% से जायद होने पर नहम से 12वीं जमात तक के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक्सिंग शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा अजला में कोरोना की शरह ज्यादा होने पर तमाम तालीमी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी हैं।
आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं फैसल आबाद, झंग और टोबा टेक सिंह भी ऐसे इजला में शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा इजला में और पंजाब के 25 अजला में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है 25 अजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा भी स्कूल नहीं आएंगे। मुतासरा इजला में लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत दीगर शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के 25 इजला में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है 25 इजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा भी स्कूल नहीं आएंगे। मुतासरा इजला में लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत दीगर शामिल हैं। तो दूसरी जानिब एबने रियाज फतियाना का हल्का पीर महल में मसरूफ दिन गुजारा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शहरियों को लगाए जाने वाली वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। नुमाइंदा सिटी 41 नैयर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ जो है वो सरकारी इदारों का भी विजिट कर रहे हैं। खासकर आज उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया है, वहाँ पर आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कोविड-19 जो सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन का सिलसिला है वहाँ पर भी गए हैं। उनके साथ जो एग्जेक्टिव बॉडी PTI के मेंबर मार मुमताज उल्ताना हाजी शफकत उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाई है। तो कितने लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने लोग लग चुके हैं, उन्होंने डॉक्टर हारून मजीद ने ब्रीफिंग भी दी है। फतियान साहब पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, आज मैंने और मेरी पूरी टीम ने विज़िट किया है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पीरमल और कोविड-19 के बारे में जो डेस्क है वैक्सीनेशन का उसको स्पेशली देखा गया है। तो इसमें तकरीबन 2000 लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है और बाकी की रजिस्ट्रेशन हो रही है और बहुत अच्छे इंतजामात हैं, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 150 अफराद डेली आ रहे हैं। इसके औकात कार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और रात 9 से रात 1 बजे तक यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इसके लिए अब जो 60 साल से ऊपर हैं उन्हें अब रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल शनाख्ती कार्ड ले आएँ, उनको फौरी वैक्सीनेशन की पहली डोज़ लग जाएगी और 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज़ लगेगी ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके कोरोना से। नंबर 2, जो 50 प्लस हैं, 50 साल या से ऊपर, उन्हें 1166 पर मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड, उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी, फौरी जवाब भी आ जाएगा। जब वो उनके पास मैसेज आ जाए, फौरी आ जाता है, वो मैसेज लेकर आ जाए, मोबाइल फ़ोन से दिखा दे, उसको भी फौरी वैक्सीनेशन हो जाएगी। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट। शुक्रिया नैयर शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चौबा में महकमा सुई गैस की मुबैना गफलत है। सुई गैस के दफ्तर के सामने इंतजामिया लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने लगी। गैस की मेन पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 2 माह कबल खोदा गया गड्ढा ताहाल बंद ना हो सका। मजीद जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो टोबा टेक सिंह में झंग रोड पर जो है सुई गैस डिपार्टमेंट की नाअहली खुलकर सामने आई है कि मेन जो है पाइपलाइन का जो खोदा हुआ गड्ढा तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है, उसको जो है बंद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे हादसा भी हो रहे हैं। ये है जो गड्ढा, इस पर सिर्फ आप उनकी जान से एक जो है पट्टी ज़रूर लगाई गई है और ये बता दिया कि ये ख़तरा है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, इस पर हादसा भी तो हो रहे हैं, क्या कहें? ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये झंग रोड है, टोबा टेक सिंह की मसरूफ़ तरीन जो शाहरा है ये है वो, और इसके बिल्कुल साथ जो है वो 2-3 मरतबा बड़े हादसात हो चुके हैं। एक ट्रक जो है वो इसके अंदर टपका, लेकिन चूँकि यहाँ पे कोई बाड़ भी नहीं है, कोई हिफाजती इंतज़ाम भी नहीं किया गया और ये 2 माह हो गए हैं। 10 फुट गहरा है ये गड्ढा और ये जो सामने ग्रिड स्टेशन है सुई गैस का, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और बहुत सी जानें जा चुकी हैं। ये एक बड़ा हादसे को दावत देने वाली बात है। अगर इसे फौरी तौर पर बंद ना किया गया तो बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मैं अरबाब इख्तियार से ये अपील करता हूँ कि इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि लोगों की जानें महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी, जानें महफूज रह सकें। और बड़ा एक हादसा पहले भी हुआ था। सुई गैस की मुबैना गफलत सामने आई है। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं कि चिन्योट में चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र मुबैना ब्लैक में फरोख्त जारी है। मजीद जानेंगे 41 के नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। हाँ बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत भी रमज़ान उल मुबारक में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। इस हवाले से बात की जाए अर्शिया खुद और नोश की, तो उनकी कीमतों में जो है वो शर्मा इजाफा हो चुका है। और चीनी के दाम रमज़ान उल मुबारक में रमज़ान बाज़ारों में तो 65 रुपये है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये, जबकि आम मार्केट में चीनी ताहाल 90 से 95 रुपये और दही इलाकों में 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इस वाले से कुछ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि चीनी की जो है वो एक तरफ शॉर्टेज है तो दूसरी जानब महंगी हो चुकी है और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। क्या हुकूमत से इंतजाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले ये देख लें आप, आज 12वां रोज़ा है कि अवाम मर रही है इस महंगाई में। खुदारा हुकूमत को चाहिए, चीनी भी अवेलेबल नहीं है, आटा भी अवेलेबल नहीं है। अगर जाएं ओपन मार्केट में। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे अब्दुल कदीर। आपको बताएं कि ट्रेन में सफ़र के दौरान नौसरबाजी करके शहरियों को लूटने वाला नौसर गैंग का सरगुना कोयटा से गिरफ्तार। कोयटा रेलवे पुलिस ने पंजाब रेलवे पुलिस को मुलजिम तक रसाई और तफ्तीश करने के लिए लेटर भी लिख दिया है। मज़ीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में ट्रेन के सफ़र के दौरान नौसरबाजी करके शहरियों के साथ लूट मार करने वाले नौसरबाज गैंग का सरगना कोयटा रेलवे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयटा रेलवे पुलिस की जानिब से पंजाब रेलवे पुलिस को तहरीरी तौर पर एक मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि चंद रोज़ कबल कोयटा में ट्रेन के सफ़र के दौरान एक मोअज़्ज़ज़ शख्स को एक नौसरबाज ने हसास अदारे का ऑफिसर ज़ाहिर करने के बाद उसको जूस पिलाया। जूस पीते ही वो मोअज़्ज़ज़ शहरी जो है वो बेहोश हो गया, जिस पर उसकी जेब से मोबाइल फ़ोन, कीमती सामान, इसी के साथ साथ। शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद में साइंस टेक्सटाइल एंटरप्राइज की जानिब से 16 लाख रुपए के टैक्स चोरी कर दिए गए। टैक्स चोरी माली साल 2013 में की गई। इसी हवाले पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड साइंस टेक्सटाइल इंटरप्राइजेज की जानिब से 16 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। टैक्स चोरी माली साल 2013 में की गई, ताहम एफपीआर की जानिब से केस का ऑडिट किया गया तो ऑडिट में ये टैक्स चोरी सामने आ गई, जिस पर एफपीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने रीजनल टैक्स दफ्तर को हिदायत जारी की हैं कि कौमी ख़जाने को जो पहुँचाया जाने वाला नुकसान है उसकी रिकवरी की जाए, जबकि इसके खिलाफ कंपनी के खिलाफ मज़ीद तहकीकात की जाएँ। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से इस केस की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और जिसके मुताबिक सेक्शन 113 के तहत रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई और उसकी टैक्स चोरी की गई। ताहम ऑडिट में छानबीन हुई तो ये टैक्स चोरी पकड़ी गई है। मुतलका कंपनी से टैक्स रिकवरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी गई है, जबकि इकदाम किए जा रहे हैं। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को की जानिब से एलडीसी टाइपिंग टेस्ट में फेल मुलाजमीन के नाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 58 मुलाजमीन को एलडीसी के टाइपिंग टेस्ट में फेल होने पर नाअहल कर दिया गया है। इसी वाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि 58 मुलाजमीन जो कि एलडीसी के ख्वाहिशमंद थे और उनकी जानिब से टाइपिंग टेस्ट में जो है वो हिस्सा लिया गया, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। महकमा की जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स थी और इसके साथ साथ जो मेरिट था वो उस पर पूरा नहीं उतर सके, जिसकी वजह से फेस्को की जानिब से 58 मुलाजमीन को फेल होने पर एलडीसी के ओहदे के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वो तमाम तर मुलाजमीन जिनकी जानिब से एलडीसी के ओहदे के लिए जो है वो टाइपिंग टेस्ट दिए गए थे। आप हमें अपडेट कर रहे थे के झंग से, जहां डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का मरकजी सब्जी मंडी का दौरा, डीसी ने सब्जियों और फलों की सप्लाई का मुशाहिदा किया। डीसी झंग फयाज मोहल का कहना था कि दौरे का मकसद आवाम को महंगाई से बचाना और कीमतों को इत्तदाल में रखना है। फैसलाबाद में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। अभी यहाँ पर गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जहाँ पर मौसम ने गंदम को मुतासर किया, वहाँ पर दूसरे अवामल भी रहे। इस बार कैसी सूरत हाल है, कैसा फीडबैक आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शोबा गंदम के डायरेक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जवेद साहब से मज़ीद इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या गंदम की ताज़ा तरीन सूरत हाल?
अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गंदम की फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो टारगेट है वो इंशाअल्लाह बड़े आसान तरीके से पूरा कर लेंगे। पंजाब का टारगेट 27 मिलियन टन का है, जबकि पंजाब का तकरीबन 20 मिलियन टन, और इंशाअल्लाह हम इससे ऊपर जाएंगे। अभी तक जनूबी पंजाब में तो काफ़ी हद तक हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ से बहुत अच्छी पैदावार की इत्तलाआत हैं। जबकि अब ये है कि सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में अभी हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग चल रही है। मौसम कभी कभी ख़राब होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम न बहुत कटाई और गहाई में एहतियातें, जो एहतियाती तदाबीर महकमा वक्तन फ़वक्तन बताता रहता है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि अब हम अपनी कटाई का सिलसिला जारी है। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। मजीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज अहम इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई बॉडी के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है। इस मौके पर जो है वो इजलास के अंदर जो है मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूरी के अलावा जो है वो दीगर अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया। मेरे साथ ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज के इजलास के बारे में अहम नुकात। बात यह है कि सबसे पहले तो हमने शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है उसके हवाले से आज हम इज़हार तशक्कुर के लिए इकट्ठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में असली साफ़ी को कहा था कि अगर हमारे ख़िलाफ़ एक धेला करप्शन साबित हो जाए तो हम सारे गोशा नशीन हो जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली। और आज दर्जन भर मुकदमात का सामना करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, मरीम नवाज़ को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, ये सारे इन मुकदमात से बरी हुए हैं। बेसिकली ये फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इंतकामी कार्रवाइयाँ थी इनके ख़िलाफ़, जो जारी रही हैं और अब भी मुझे लगता है कि ये जारी रहेंगी। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है, डटे हुए हैं इंशाअल्लाह और खड़े रहेंगे। बाकी हमारा आज का जो दूसरा एजेंडा था कि हम राना सनाउल्लाह साहब को, जो सदर हैं पंजाब के, हम उनको झंग में इन्वाइट करना चाह रहे हैं। उसके हवाले से भी हमारी मशावरत हुई है। और हमारे शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में पासबान IT ग्रुप का फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर सुल्तान अकबर की जानिब से मरीजों की आंखों का मुफ्त इलाज किया गया। तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, डॉक्टर सुल्तान अकबर मेमोरियल आई सेंटर में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जो कि पासबान IT ग्रुप की जानिब से इसमें मुकम्मल तौर पर माली जो तावन है वो किया जाता है। और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका आँखों का ऑपरेशन से लेकर मुकम्मल जो इलाज है यहाँ पर किया जाता है। और जो अद्वियात हैं वो भी फ्री मुहैया की जाती हैं। और जो यहाँ से इलाज करवाने वाले पेशेंट हैं उनकी जानिब से भी खुशी का इजहार किया जाता है कि यहाँ से उनका जो आँखों का इलाज है, ऑपरेशन है, वो भी फ्री होता है। तो आज मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जिनकी आंखों की पट्टी भी खुली है ऑपरेशन के बाद। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी माँ जी बताइएगा, आज आपकी आंखों की पट्टी खुली है, ऑपरेशन किया है आपका, इन्होंने क्या कहती हैं, कैसी सहूलियात हैं, क्या कहेंगे? मैं कहनी मैंने दुनिया ही नज़र आ जाइए कि इन्ना कि मैं दुआ दिनी इन्हों कि अल्लाह मियां इन्हों जिंदगी तंदुरुस्ती दे जिद्दां दे इंसान रब ने पैदा किए हैं ना। डॉक्टर हसन साहब है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर, 100 रुपए की पर्ची तो फ्री सारा कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंजा के दुनिया के उत्ते नज़र ही मैनूं हुण आया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन के बाद अब ये दुनिया को देख सकती हैं, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं अल्लाह ताला की जानिब से। लेकिन जब आंखों से दिखना बंद हो जाता है तो हर इंसान का दिल चाहता है कि वो इस दुनिया की रंगीनियाँ जो हैं वो देखे। और आज यहाँ से ऑपरेशन करवाने के बाद जब पट्टी आंखों की इनकी खुली है तो दुआएँ इनकी जानिब से दी जा रही हैं इनको। और ये दुआ की जा रही है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इस कैंप को चलाने वाले, उन तमाम की जानिब से यहाँ पर जो तावन किया जाता है, अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा उनके फजील अहमद आप फ्री आई कैंप के हवाले से आगाह कर रहे थे। कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत का ई-रोजगार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा।
جی کرونا وائرس کے پیش نظر جہاں بہت سارے ایسے کاروبار اور بزنس اور ملازمتیں ٹھپ ہو چکی ہیں، وہیں پر حکومت کی طرف سے ای روزگار کے نام سے آن لائن ارننگ کا ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایسے وہ تمام امیدوار جو کہ ای روزگار میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور تمام جو اہل امیدوار ہیں وہ اس میں اپلائی کر کے مختلف کورسز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ٹیکنیکل کے شامل ہیں، کریٹو ڈیزائننگ کے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اور کورسز بھی آفر کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے تمام امیدواروں کو، اور تمام یہ کورسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے۔ گھر بیٹھ کر جو امیدوار ہیں وہ اس میں انرول کروا کر اپنی جو لرننگ ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور 3 ماہ بعد وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔